दोस्तों वैसे तो आजकल कोई इस बात की चर्चा नहीं करता कि उसने कपिल शर्मा का शो देखा है, उसमें क्या देखा है, अच्छा था या बुरा था। कपिल शर्मा का जो शो नेटफ्लिक्स पर आया करता था वो बीते शनिवार को उसका सेकंड सीजन खत्म हो गया। लेकिन जाते जाते वो कपिल को एक कंट्रोवर्सी में डाल गया और इसी वजह से आज हम उनकी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि बीते शनिवार को उनके शो पर यानी द ग्रेट इंडियन कपिल शो पर आने वाली फिल्म बेबी जॉन की टीम आई हुई थी। वरुण धवन थे, कीर्ति सुरेश थी, वामिका गब्बी थी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर और क्रिएटिव डायरेक्टर आप उन्हें कह लीजिए एटली भी यहाँ पर मौजूद थे। एटली जिन्होंने कि जवान बनाई शाहरुख खान को लेकर। अब इस शो में एटली और कपिल शर्मा के बीच जो बातचीत हुई, जिसे आप कॉमेडी कह रहे हैं, जिसे कपिल शर्मा अपने शो की कॉमेडी बताते हैं, उस बातचीत का एक हिस्सा जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसको लेकर कपिल शर्मा पर रेसिस्ट होने के आरोप लग रहे हैं। और अब जब वो चल पड़ा है वीडियो, तो अब कपिल शर्मा नॉर्मली आजकल जवाब नहीं देते हैं किसी तरह उनके लिए अगर कोई बात हो रही सोशल मीडिया में। पर ये जो वीडियो वायरल हो गया उनके शो का जो हिस्सा, उस पर उन्होंने ट्विटर पर लिखा है एक वीडियो के ऊपर कि डियर सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी वेयर एंड व्हेन आई टॉक्ड अबाउट लुक्स इन दिस वीडियो, प्लीज डोंट स्प्रेड हेट ऑन सोशल मीडिया, थैंक यू। फिर उन्होंने ब्रैकेट में लिखा गाइज वॉच एंड डिसाइड बाय योर सेल्फ, डोंट फॉलो एनीबडीज ट्वीट लाइक अ शीप। दरअसल मामला यह है कि जब कपिल का ये एपिसोड चल रहा था, इसमें एक हिस्सा आता है, एक सेगमेंट आता है जहां पर कपिल और एटली बातचीत कर रहे हैं और वहां पर कपिल जो है वो एटली से पूछते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी स्टार से मिलने के लिए गए हों और उसने आपको पहचाना नहीं हो और उसने आपको देखकर पूछा हो कि अच्छा एटली कहाँ है। अब ये बात तो सही है कि इसमें कहीं भी कपिल जो है किसी कलर की बात नहीं कर रहे हैं, लुक की बात नहीं कर रहे हैं। सेंटेंस जो है एकदम साफ है कि भाई आप कभी किसी से मिलने गए और उसने आपको पहचाना नहीं और आपसे पूछ लिया कि भाई इटली कहाँ है। अब इटली कैसे दिखते हैं ये आप जानते हैं, ये तस्वीर भी आप देख लीजिए सामने है। अब उनके लुक और कलर को लेकर पहले भी सोशल मीडिया में बातें हुई, खास तौर पर जब अंबानी की शादी में इटली अपनी वाइफ के साथ पहुंचे थे और उस वक्त जब पहली बार मतलब सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर उनकी तस्वीरें आई थी तो लोगों ने तरह तरह की बातें लिखी थी वहां पर। लेकिन अब कपिल ने यहाँ सीधा सवाल दाग दिया। ये बात सही है कि यहाँ उन्होंने लुक की बात नहीं की, यहाँ उन्होंने कलर की बात नहीं की, लेकिन इटली समझ गए और ये बात खुद इटली ने कही। तो एटली को थोड़ा सा झटका लगा इस बात से कि कपिल ने जो सवाल पूछा है उनसे, तो उन्हें झटका लगा और फिर लेकिन वो बहुत जल्दी संभल गए और उन्होंने जवाब दिया, सर इन अ वे आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू आंसर। उनका जिस तरह से मैंने आपके सवाल को जो समझा है मैंने उसी हिसाब से मैं इसका जवाब दूंगा। और उन्होंने कहा कि आई एम वेरी थैंकफुल टू AR मुर्गादास सर because he produced my first film. He asked for the script but he didn't see how I am looking and whether I am capable of it or not, but he loved my narration. मतलब इटली भी समझ गए। उन्होंने कहा, मुर्गादास साहब जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि वो मेरी स्क्रिप्ट उन्होंने सुनी, उन्होंने मेरा काम देखा, उन्होंने कहा कि ही डिडंट सी हाउ आई एम लुकिंग। मतलब इटली समझ गए थे कि उनका इशारा किस तरफ है। भले ही कपिल शर्मा ये कहें कि मैंने कहाँ लुक की बात की, मैंने कहाँ कलर की बात की, लेकिन जो बात उन्होंने कही और जिससे कही इटली से, वो समझ गए कि कपिल का इशारा जो है किस तरफ है। और फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि वर्ल्ड शुड सी दैट वी शुड नॉट जज बाय अपीयरेंस, वी शुड जज बाय द हार्ट। मतलब अब इटली ने उसके बाद उनको सुना भी दिया कि भाई हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको या दुनिया जो है अपीयरेंस से जो है जज ना करे, उसका दिल कैसा है वो देखे या उसका टैलेंट कैसा है वो ये देखे। तो अब ये सारी बातें तो कपिल का इशारा, और इसके बाद वहाँ जो सब लोग बैठे हुए थे ठहाका लगा के हंस दिए, थोड़ा कोई अनकंफर्टेबल भी था, लेकिन ठीक है बात आई गई हो गई। लेकिन ये बात वहाँ पर आई गई होगी, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं अब सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग जो है कोई मतलब इस तरह की बातों को अब बर्दाश्त नहीं करते। यार ये साल 2024 है और 25 आने वाला है, तो इस पर बातें तो शुरू हो ही गई थी, लेकिन ये मामला थोड़ा सा तब और बढ़ गया जब तमिल और तेलुगु की एक सिंगर हैं चिन्मयी श्रीपदा, उन्होंने जो है इस कोट को, कपिल की इस बात को डिसरिस्पेक्टफुल बताया और कहा कि ये बहुत ही गंदे तरीके से उन्होंने सवाल किया। इसके बाद जो है ये
बातें चल पड़ी। और सबसे बड़ी समस्या है कि कपिल पर तो ये आरोप नया नहीं है। कपिल पर ये आरोप जब से उनका शो चाहे आप टीवी पे जब से आता, अब तो चलिए इस साल से वो नेटफ्लिक्स पर हमें दिख रहा है, ओटीटी पर, टीवी पर भी जब कपिल अपना शो लेकर आते रहे अलग अलग नामों से, तब उन पर यह आरोप लगता रहा है कि वो रंग के आधार पर, लुक के आधार पर या जेंडर के आधार पर लोगों से इस तरह की मजाक करते रहे। क्योंकि वो शो में होता है, उसको कॉमिक शो और कॉमिक शो, कॉमेडी शो नाम दे दिया जाता है, तो वो सारी बात चल जाती है और लोग कई बार कहते हैं ठीक है हंसी मजाक की बात है, लेकिन नहीं, ये हंसी मजाक की बात नहीं, क्योंकि शो पर तो बात हो जाती, उसका इंप्रेशन सोसाइटी में जाता है। वहां जो बातें होती है लाखों करोड़ों लोग उसको देखते हैं और वहां जिस इजी ढंग से वो बातचीत हो जाती है, तो लोगों को लगता है कि यार किसी के साथ भी आप इस तरह की बात करके या इस तरह का मजाक करके आसानी से जो है बच सकते हैं। और कपिल जब जब भी, मतलब कपिल पर यह भी आरोप लगे कि वो मेहमान बना के बुलाते तो हैं लेकिन वो बेइज्जत करते हैं वहां पर। मतलब अब ये बात वहां पर मजाक में जरूर लगती कि ये मजाक किया जा रहा है, लेकिन ये बहुत सीरियस बात है जो सोसाइटी में, जैसा मैंने कहा कि आगे मैसेज देती है कि आपको किसी खास कलर के लोगों से या किसी खास तरह के लुक के लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना है, और उसके बाद आप छूट भी जाएंगे, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, हल्के ढंग से ले लिया जाएगा इन चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें, तो कपिल जो है इस बात को लेकर निशाने पर हैं, सोशल मीडिया में उनकी तगड़ी क्लास लगी हुई है। लेकिन अब कपिल का लॉजिक यही है, वो यही तर्क दे रहे हैं कि कहाँ मैंने कलर की बात की, कहाँ मैंने लुक या अपीयरेंस की बात की। मान लेते हैं कि कपिल ने ये बात जो है, ऐसे कोई शब्द जो है उनके डायलॉग में नहीं आए हैं, लेकिन आप सोचिए कि जिस व्यक्ति से उन्होंने ये बात कही उसने ही इसे पकड़ लिया कि आप कहना क्या चाहते हैं। उसी व्यक्ति ने कह दिया कि आपको किसी को लुक या उसके अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा मामला है। और जहाँ तक कपिल शर्मा के शो की बात है, तो वो कितना देखा गया कितना नहीं देखा गया वो आंकड़े तो नेटफ्लिक्स देगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, परसेप्शन की बात करें, लोगों की बात करें, तो लोगों में इसकी कोई चर्चा नहीं रही कि कपिल शर्मा का शो आ रहा है या फला एपिसोड आया तो उसमें कौन आया कौन गया, क्या बातें हुई। मीडिया में ज़रूर इक्का दुक्का खबरें बनी, लेकिन एक जिसको बोलते हैं कि कपिल शर्मा का जो क्रेज़ है या रहा है, उनके शो पर हमेशा बातें होती रही कि उनके शो में किस तरह की कॉमेडी हो रही, कौन आया कौन गया, कौन सी फिल्म प्रमोट हुई, ये सारा इधर खास तौर पे सेकंड सीजन में तो बिल्कुल ही बंद हो चुका है। पहला सीजन जब आया था और उसकी आलोचना हुई थी तो कपिल और उनकी टीम ने इसका बड़ा बुरा माना था और उसको बड़ा दिल पे लेते हुए उस वक्त ये कहा था कि देखना हम सेकंड सीजन लेके आ रहे हैं, और उन्होंने लोगों को तमाम तरह की बातें सुनाते हुए सेकंड सीजन का ट्रेलर प्रोमो भी लॉन्च किया था। लेकिन वो बात जो है सेकंड सीजन में नज़र नहीं आई और इस बार तो इस शो की चर्चा भी नहीं हुई। नेटफ्लिक्स ने भी इस बार पूरा जोर लगाया, जब शो आने वाला था तो कपिल शर्मा से लेकर जो नेटफ्लिक्स की मार्केटिंग तक के जो लोग हैं उन्होंने मीडिया में इसका खूब प्रचार कर लिया, सारी बातें कर ली, लेकिन वो हाइट नज़र नहीं आई कपिल के शो में जो किसी ज़माने में रहा करती थी। और उस पर ये जो कंट्रोवर्सी है, जो इस तरह के कलर की बात करना या रेशियल कह लीजिए या अपीयरेंस की बात करना, तो ये जो है इसने कंट्रोवर्सी में डाल दिया है कपिल शर्मा को। हालांकि इस बहाने उनकी चर्चा हो रही है, उनके शो की चर्चा हो रही है, शायद अब लोग देखें। क्या सोचते हैं आप कपिल शर्मा की कॉमेडी के बारे में, क्या सोचते हैं आप कपिल शर्मा के शो के बारे में और इस तरह की टिप्पणी करने के बारे में, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।